हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 100% कवरेज होगा इस वीडियो में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो पहले तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये आप जान लें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स आपका होता है दोस्तों इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम लोग पैसे का आना और पैसे का जाना दिखाते हैं। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, अ स्टेटमेंट वेयर वी विल सोन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दोस्तों दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कितना पैसा हमारा आया बिजनेस से रिलेटेड, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं। कितना हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल है, उसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखा देते हैं। और कितना हमारा असेट को बेच खरीद के जो भी ट्रांजेक्शन होता है असेट को बेचने और खरीदने पे, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कवरेज है वो टोटल है हमारा दूसरा वाला मेथड, और वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैश फ्लो बनाने का काम करते हैं। और इसमें 3 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है दोस्तों। एक आपका ऑपरेटिंग होता है, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग होता है, और तीसरा आपका फाइनेंसिंग होता है। तो आपका इनडायरेक्ट मेथड में 3 तरह से हम लोग जो है देखते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के जो कैश के होते हैं। क्या होता है, अब पहला क्लियर हो गया हमारा ऑपरेटिंग में, यानी जो बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है उसको जब हम लोग करते हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग में जाता है। जब हम असेट लॉन्ग टर्म असेट्स को बेचते खरीदते हैं वो हमारा इन्वेस्टिंग में जाता है। और जब हम लोग लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं वो हमारा फाइनेंसिंग में जाता है। इसके अलावा जितना भी हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का है ये सारा का सारा हमारा कवर होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आइए, ये तो हो गया हमारा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोस्तों सबसे पहले हमें जो लेना है वो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लेना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आएगा दोस्तों, एकदम इजी। आपका 2 साल का स्टेटमेंट दिया होगा, बैलेंस शीट दी होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप ढूंढोगे क्वेश्चन में प्रॉफिट का डिफरेंस। एक करंट ईयर प्रॉफिट होगा, एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से लास्ट ईयर आप माइनस कर देंगे तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट। दूसरा आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व, यानी वो पैसा जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व में ट्रांसफर किया प्रॉफिट से उसको देखना है। और तीसरी चीज दोस्तों देखनी है आपको कि कितना आपने प्रोविजन करा है इनकम टैक्स का ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रोविजन करा आपने इनकम टैक्स का। और तीसरी चीज दोस्तों देखनी है आपको, चौथी चीज देखनी है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर आपको देखना है। और साथ में आपको देखना है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड दोस्तों होता है दो, हमारा जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उस एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब लोग डिविडेंड पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप लोग को कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आपको देखना है नेट प्रॉफिट का डिफरेंस। दूसरा पॉइंट देखना है आपको रिजर्व का डिफरेंस। तीसरा पॉइंट आपको देखना है प्लस उसमें करना है यानी कि आपका इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रोविजन बनाया। चौथा आपको देखना है उसमें वो भी प्लस करना है प्रपोज डिविडेंड आपका लास्ट ईयर का। और पांचवा पॉइंट आपको देखना है दोस्तों, क्या आपको देखना है कि कितना आपने अंतरिम डिविडेंड पे किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 5-6 पॉइंट्स आप ऐड कर लो आपस में, प्लस माइनस जो भी होगा आप ऐड कर लो। तो इसको आप बोलोगे क्या, इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद दोस्तों इसमें आप ऐड करते हो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, या माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग माइनस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग वाले क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे आपने डेप्रिसिएशन राइटअप कर लिया, आपने गुडविल पेटेंट कॉपीराइट यानी इंटेंजिबल एसेट को राइटअप कर लिया, एमोटाइज कर लिया। तो ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट हमारे आइटम होते हैं। तो अगर कोई भी आइटम आपके प्रॉफिट को घटा रहा है और वो नॉन प्रॉफिट है, तो अगर वो प्रॉफिट को घटा रहा है तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा रहा है वो नॉन कैश आइटम, तो उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। गुडविल राइट अप किया, प्रॉफिट कम हुआ, ऐड बैक कर देंगे। इसके अलावा अब जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, जैसे आपने एसेट बेचा, तो एसेट बेचा तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपका पार्ट बनेगा, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। अगर आपने ऐड कर लिया है तो हम उसको भी क्या कर देंगे, माइनस। तो कंसेप्ट बनाओ दोस्तों, एब नॉर्मल लॉस अगर ऐड किया है तो उसको माइनस करो, एब नॉर्मल गेन अगर प्लस किया है तो उसको माइनस करो। लॉस को क्या करना है, प्लस करना है, प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। इसी तरह से कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट अगर आपने ऐड कर रखा है उसको माइनस करिए, और कोई भी कैपिटल नेचर का लॉस है माइनस कर रखा है तो उसको ऐड बैक करिए। तो ये हमारा आ जाता है दोस्तों नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब क्या करना है आपको, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को आपको उसमें एडजस्ट करना है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, माइनस। अगर करंट एसेट डिक्रीज करेगा तो आपको करना है प्लस। इसी तरह से करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो आप उसको प्लस करेंगे क्योंकि पैसा आएगा, लोन लेंगे तो पैसा आएगा। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो आप उसको कर देंगे माइनस। साथ ही साथ आपको इसके बाद क्या करना है, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने इनकम टैक्स पे किया है दोस्तों, उस टैक्स को भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो पॉइंट को आप जो है फिनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे आप, फिनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो इस तरह से आप प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो जो भी हो सकता है, ये आपका आ जाता है किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब इसमें आप प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या प्लस करेंगे आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना, सिंपल दो लाइन याद रखो दोस्तों, असेट अगर बढ़ रही है तो माइनस करेंगे, असेट अगर घट रही है तो आप प्लस करेंगे। साथ ही साथ दो चीजें और याद रखिएगा, रेंट, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और आपका डिविडेंड अगर आपने रिसीव करा है तो यही इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, यही इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस कर लेंगे, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाता है दोस्तों। अब तीसरी एक्टिविटी हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन देखना आपको दोस्तों, कैपिटल देखना, लॉन्ग टर्म लोन देखना है, शेयर देखना है। अगर ये सब इंक्रीज कर रहे हैं, लोन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा आपके पास आया हुआ है तो ये आपको प्लस करना है, और अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं तो इनको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। अब तीनों एक्टिविटी को आपस में ऐड कर लीजिए तो इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम या कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें आप प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जो आंसर निकल के आता है तीनों चारों ऐड करने के बाद, ये आता है आपका क्लोजिंग कैश फ्लो। क्या आता है आपका, क्लोजिंग कैश फ्लो। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में जानना है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके लिए आपको चार बातें मेरी याद रखिएगा। एक तो कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में पैसा है। एक आपका कैश एट बैंक, जो आपके बैंक में पैसा है। दूसरा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और चौथा आपका है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। कौन सा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है दोस्तों, तो करंट इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में जाएगा, करंट एसेट का पार्ट बनेगा वो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। तो फिर से आपको मैं बता दूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस आपका होता है कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में पैसा है, कैश एट बैंक, जो आपके बैंक में पैसा है, और साथ ही साथ आप जो है क्या करेंगे, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी और आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ऊपर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना वो बता दिया। अब आपको मान लिया कोई एसेट अकाउंट बनाना है, तो एसेट अकाउंट बनाना तो ओपनिंग उसका डेबिट होगा, क्लोजिंग उसका क्रेडिट होगा। और अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो भी क्रेडिट हो जाएगा, अगर कोई एसेट आपने परचेज करा हुआ है डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंस कर दीजिए, आपका क्लोजिंग, ओपनिंग या सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस जो भी चाहिए दोस्तों वहां पे निकल के आ जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह से आप लायबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग होगा आपका क्रेडिट, क्लोजिंग आपका डेबिट। पे किया आपने, पे किया तो आपका डेबिट हो जाएगा, और अगर आपने लोन वगैरह लिया है, रिसीव किया तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है एक बार इसको सुन करके समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। और इससे बेहतर क्लैरिटी के लिए आप मुझे बताइए, फिर से मैं आपको इसको पेज पे बना के बढ़िया से आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।